हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोविंद नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न। सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन हैं। ए रैदास, बी सुंदर दास, सी मलुक दास, डी दादू। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुंदर दास। अगला प्रश्न। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अवधि है। अगला प्रश्न। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। ए अपने अपने पिंजरे, बी मेरी असफलताएं, सी जूठन, डी तिरस्कृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेरी असफलताएं हैं। अगला प्रश्न। सन 927 कथा आरंभ बैन कभी कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। ए 1525 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी 1520 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1520 ईस्वी है। अगला प्रश्न। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। ए घड़े से पानी गिराना, बी अत्यंत लज्जित होना, सी अत्यंत संकुचित सोचना, डी पानी की कीमत समझना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अत्यंत लज्जित होना है। अगला प्रश्न। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ए फराटा, बी उच्चतर, सी अड़ियल, डी घुमक्कड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उच्चतर है। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। ए 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, बी 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी से 1918 ईस्वी, डी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी वीर रस। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करुण रस है। अगला प्रश्न। उदय प्रकाश रचित कौन सी कहानी नहीं है। ए तिरिच, बी पाल गुमरा का स्कूटर, सी वापसी, डी दरियाई घोड़ा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वापसी है। अगला प्रश्न। किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी भारतेंदु युग। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। ए कुकुर, बी कुत्ता, सी कुकुर, डी पिल्ला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कुकुर है। अगला प्रश्न। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। ए हरिऔध, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बद्री नारायण चौधरी, बी बद्रीनाथ भट्ट, सी गोविंद नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी हैं। अगला प्रश्न। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। ए मोहिनी छाबड़ा, बी क्षमा शर्मा, सी महेश दर्पण, डी वीरेंद्र सक्सेना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्षमा शर्मा है। अगला प्रश्न। अरुण यह मधुमय देश हमारा किसने कहा है। ए ध्रुवस्वामिनी, बी देवसेना, सी कार्नेलिया, डी मधुलिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कार्नेलिया। अगला प्रश्न। नई जमीन तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ए पुराने को मिटाना, बी बड़ी लकीर खींचना, सी अनूठा प्रयोग, डी लिखे हुए को मिटाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनूठा प्रयोग है।
अगला प्रश्न, देसिल बयना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति है। अगला प्रश्न, जुलूस रुका है रचना के लेखक कौन है? ए शिव प्रसाद सिंह, बी विवेकी राय, सी विद्यानिवास मिश्र, डी श्रीलाल शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विवेकी राय है। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है किसने कहा है? ए वर्ड्सवर्थ, बी कालरीज, सी किट्स, डी टेनीसन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार हैं? ए श्लेष, बी यमक, सी रूपक, डी वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूपक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? ए ख, बी च, सी थ, डी फ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी च है। अगला प्रश्न, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी जी बी पंत, सी बी जी खेर, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बी जी खेर है। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी निराला, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, मोई का हसे ही की को हरही किसने किससे कहा है? ए केशवदास ने अकबर से, बी तुलसीदास ने अकबर से, सी सूरदास ने वल्लभाचार्य से, डी जायसी ने शेरशाह से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जायसी ने शेरशाह से कहा है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? ए नरहरि दास, बी नाभादास, सी हरिदास, डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाभादास है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? ए धौलपुर, बी मथुरा, सी आगरा, डी सरगुजा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सरगुजा। अगला प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 12, डी 20। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 है। अगला प्रश्न, उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार कौन है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी सुदामा पांडे धूमिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी त्रिलोचन शास्त्री है। अगला प्रश्न, शिखरों के सेतु किसकी रचना है? ए शिव प्रसाद सिंह, बी वीरेंद्र सक्सेना, सी रामविलास शर्मा, डी नामवर सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ए कृष्ण, बी राधा, सी ग्वाल, डी गोपी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधा है। अगला प्रश्न, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द हैं? ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कौमुदी है। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी भला आप भला तो जग भला, डी अपनों से क्या छिपाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आप भला तो जग भला। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं? ए सामान्य वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान है। अगला प्रश्न, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है? ए अव्ययी, बी सद्व्ययी, सी मितव्ययी, डी कृपण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मितव्ययी है। अगला प्रश्न, कमल किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़,
बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रूढ़ है। अगला प्रश्न, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, सी इंद्रियों का स्वामी, डी इंद्रियों के बस में रहने वाला। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अगला प्रश्न, शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंचलाइट, डी महुए का पेड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेरा पहाड़ है। अगला प्रश्न, महापुराण के रचनाकार कौन है? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी हरिशेर, डी राम सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पुष्पदंत है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ए अनुच्छेद 344, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए पार्वती मंगल, बी जानकी मंगल, सी रुक्मिणी मंगल, डी बरवय रामायण। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रुक्मिणी मंगल है। अगला प्रश्न, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? ए श्रेणी, बी कतार, सी श्रृंखला, डी पंक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कतार है। अगला प्रश्न, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द है? ए बागी, बी विश्वासघाती, सी देशद्रोही, डी विद्रोही। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देशद्रोही है। अगला प्रश्न, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? ए धर्मसूरी, बी मुनि जिन विजय, सी सोम प्रभु सूरी, डी उद्योतन सूरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी लालदास, डी अग्रदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि के हिंदू बारी, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ए रहीम, बी रस खान, सी जायसी, डी मुल्ला दाऊद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रस खान के लिए कही है। अगला प्रश्न, बूढ़े मुँह मुहा से प्रहसन के लेखक हैं? ए राधा कृष्णदास, बी राधाचरण गोस्वामी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी शिव प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? ए मीराबाई, बी नंददास, सी रस खान, डी सूरदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रस खान। अगला प्रश्न, सुदामा चरित के रचयिता इनमें से कौन है? ए सूरदास, बी ध्रुवदास, सी रहीम, डी नरोत्तम दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नरोत्तम दास है। अगला प्रश्न, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ए रज्जब, बी दादू दयाल, सी श्रीचंद, डी मलुकदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीचंद है। अगला प्रश्न, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए गोप, बी सेनापति, सी ग्वाल कवि, डी द्विजदेव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोप है। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है यह पंक्ति किस कवि की है? ए नरेश मेहता, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी गिरजा कुमार माथुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि कौन है?
ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी मुक्तिबोध, डी निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नरेश मेहता है। अगला प्रश्न, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंदुलाल वाजपेयी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न, छाती पर मूंग डालना मुहावरा का अर्थ है? ए कठिन काम करना, बी कर्जा वसूल करना, सी बात बात पर लड़ना, डी पास रहकर दुख देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। अगला प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है? ए मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, बी दोहरा लाभ होना, डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना है। अगला प्रश्न, अजीर शब्द का अर्थ है? ए जरावस्था, बी आंगन, सी वार्धक्य, डी युवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आंगन है। अगला प्रश्न, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटछीन उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? ए बोधा, बी शेखर अंग्रेजिन, सी आलम, डी रसलीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। अगला प्रश्न, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ए संवत 1375 से संवत 1700 तक, बी संवत 1375 से संवत 1800 तक, सी संवत 1375 से 1850 तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ए संध्या सुंदरी, बी तुलसीदास, सी पल्लव, डी जूही की कली। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पल्लव है। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? ए कुबेरनाथ राय, बी हरिशंकर परसाई, सी विद्यानिवास मिश्र, डी शरद जोशी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई हैं। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती हैं? ए अज्ञेय, बी अज्ञेय के पिता, सी अज्ञेय के मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ए ताई, बी विधवा, सी रक्षाबंधन, डी पुरस्कार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुरस्कार है। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी यशपाल, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी गुलाब राय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा? ए तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, बी तुम्हें मिठाई की कभी कमी न हो, सी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, डी सदैव मीठी बात ही बोला करो। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए सोरठा, बी दोहा, सी हरिगीतिका, डी रोला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दोहा है। अगला प्रश्न, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पहाड़, बी भूधर, सी नग, डी शैवाल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शैवाल है। अगला प्रश्न, हरिगीतिका छंद में मात्राएं होती हैं? ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 28 है। अगला प्रश्न, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए द्रविड़ परिवार, बी भारोपीय परिवार, सी आस्ट्रिक परिवार, डी चीनी तिब्बती परिवार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आस्ट्रिक परिवार है। अगला प्रश्न, त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? ए नारी मनोविज्ञान, बी दहेज प्रथा, सी अनमेल विवाह, डी समाज विज्ञान। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नारी मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, यह वाक्य किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? ए पुरस्कार, बी नशा, सी नमक का दरोगा, डी वसीयत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नमक का दरोगा है।
अगला प्रश्न, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी नंदुलाल वाजपेयी, सी प्रेमचंद का, डी रामविलास शर्मा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नंदुलाल वाजपेयी का। अगला प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध, बी वज्रयानी सिद्ध, सी जैन, डी नाथ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वज्रयानी सिद्ध हैं। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है? ए मैला अंचल, बी दीर्घतपा, सी परती परिकथा, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं? ए मोहन राकेश, बी गंगा प्रसाद विमल, सी रमेश बच्ची, डी रविंद्र कालिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गंगा प्रसाद विमल है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का 18वां उपन्यास कौन सा है? ए वरदान, बी कायाकल्प, सी मंगलसूत्र, डी रंगभूमि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न, रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? ए ममता कालिया, बी महीप सिंह, सी रविंद्र कालिया, डी हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई है। अगला प्रश्न, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह है। अगला प्रश्न, आचार्य शंकु के मत को किस नाम से जाना जाता है? ए उत्पत्तिवाद, बी भुक्तिवाद, सी अनुमितिवाद, डी आरोपवाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुमितिवाद है। अगला प्रश्न, इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ए शिकारी ने तीर से बाघ को मारा, बी सत्संग से बुद्धि सुधरती है, सी हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, डी लड़का बाजार से लौटा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लड़का बाजार से लौटा है। अगला प्रश्न, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। ए प्रारब्ध, बी नियति, सी नियत, डी भविष्यव्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नियत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ए रोटी, बी पूरी, सी पानी, डी नदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पानी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, सी राजपुरुष, डी चंद्रकांति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजपुरुष है। अगला प्रश्न, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी मनोहर लाल गौड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ए किरातार्जुनीयम, बी नैषधीय चरितम, सी शिशुपाल वधम, डी कुमार संभवम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुमार संभवम है। अगला प्रश्न, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी दशरथ ओझा, सी शिव सिंह सेंगर, डी रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर है। अगला प्रश्न, बरवय छंद हैं। ए सममात्रिक, बी अर्ध सममात्रिक, सी विषम मात्रिक, डी अर्ध विषम मात्रिक।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्धसममात्रिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ए अपराध, बी अध्याय, सी स्वदेश, डी स्थापना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्थापना है। अगला प्रश्न, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी यड़ संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए कुनकुना, बी कुढंग, सी कुढ़न, डी कुदरत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुढंग है। अगला प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए क्षेमेंद्र, बी कुंतक, सी अभिनवगुप्त, डी धनंजय। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंतक है। अगला प्रश्न, फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया है? ए ताई, बी 11 वर्ष का समय, सी उसने कहा था, बी प्रायश्चित। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था। अगला प्रश्न, जैन कवि स्वयं ने अपने ग्रंथ पौंचर्यु में किसका वर्णन किया है? ए जैन धर्म के सिद्धांतों का, बी श्री राम कथा का, सी श्री कृष्ण चरित्र का, डी तीर्थकर महावीर स्वामी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम कथा का। अगला प्रश्न, टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? ए राही मासूम रजा, बी धर्मवीर भारती, सी मनोहर श्याम जोशी, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राही मासूम रजा है। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी जगदीश गुप्त, डी मनमोहन राकेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगदीश गुप्त है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लाला श्रीनिवास दास, सी राधा कृष्ण दास, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।